नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कुछ इतिहास से प्रश्न, कुछ कला संस्कृति से, भूगोल और राजनीति से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान पीटीईटी परीक्षा, पीएसआई, बीएसटीसी, ईओआरओ इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे भूगोल के 15 प्रश्न, कला संस्कृति के 15 प्रश्न, इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न और 5 प्रश्न राजनीति से संबंधित हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों है पहला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का दोस्तों सही प्रश्न जवाब हो जाएगा कोटा में। प्रश्न दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों, पहले 15 प्रश्न भूगोल से संबंधित चलेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे राष्ट्रीय छोटा पार्क कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क। प्रश्न तीसरा, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोधपुर जिला। प्रश्न चौथा, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1973 में सर्वप्रथम बाघ परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। प्रश्न पांचवा, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? वो कबूतर की जगह दोस्तों कबूतर है। हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सारिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। प्रश्न छठा, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। प्रश्न सातवां, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। प्रश्न आठवां, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सबसे शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर जिले राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। प्रश्न नवा, राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादन होती है। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन किस में होती है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जाडोल उदयपुर में इसकी सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शुष्क पश्चिम मैदानी खंड। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बोराट का पठार संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों अरावली पर्वत से संबंधित हैं। प्रश्न 12वां, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? दोस्तों, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, उसमें नहीं पूछा गया। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न 13वां, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सीकर जिले में उदयनाथ पर्वत स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न 14वां, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जुरासिक एवं इयोसिन युग की हैं। प्रश्न 15वां,
रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागरों से घिरी प्यालाएं झीलें क्या कहलाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागरों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बरखान। प्रश्न 16, कठबिटली के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? दोस्तों अब आपके कला संस्कृति से संबंधित 15 प्रश्न वापिस चालू हो गए हैं। इसमें आप देखें आपके कितने सही हैं। प्रश्न 16, गठबिटली के नाम से कौन सा जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोनार का किला गठबिटली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 17, राजस्थान की शैली डिंगल का विकास किससे हुआ है? राजस्थान की शैली डिंगल का विकास किससे हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 18, किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की है? किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना करी है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह ने नेह तरंग की रचना करी है। प्रश्न 19, डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। प्रश्न 20, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केसर विलास। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गढ़िया लुहार जनजाति खुद मकान बनाकर नहीं रहती है। प्रश्न 22वां, राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 12 जिले में है। प्रश्न 23वां, बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति ने सहायता करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जाट जाति ने बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में सहायता करी थी। प्रश्न 24, राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अचलदास खींचीरी वचनिका बहुत ही प्राचीन है राजस्थान में। प्रश्न 25, ललित विग्रह राज का रचिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में था। प्रश्न 26, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा दोस्तों गग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 27, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू में दूध बावड़ी स्थित है। दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 29, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होता है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा झालरा पटलब झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। प्रश्न 30वां, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों आपके अगले 15 प्रश्न शुरू होंगे इतिहास से संबंधित। इसमें देखते हैं दोस्तों आप कितने सही करोगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न 31, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? खींचीवाड़ा के नाम से गागरोन क्षेत्र प्रसिद्ध था। प्रश्न 32, चित्तौड़ में किस वंश का शासक था? चित्तौड़ में किस वंश का शासक था? इस प्रश्न का सही जवाब तो दोस्तों गुहिल वंश का शासन था। प्रश्न 33, राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है राजस्थान में गिरी सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मालदेव और शेर शाह के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था।
प्रश्न 34, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर समाज की स्थापना हुई है। प्रश्न 35, राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र कहां पर बना हुआ है? राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का केंद्र दोस्तों अजमेर में बना हुआ है। प्रश्न 36, कुंभा का समकालीन मालवा का शासक कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लें। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा महमूद खिलजी। प्रश्न 37, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वह राजपूत शासक कौन सा है जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा महाराणा सांगा को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 38, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामंतों से जो सैनिक सेवा ली जाती थी उसे क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चाकरी कहा जाता था। प्रश्न 39, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम दोस्तों खिजाबाद रखा था। प्रश्न 40, जेत्र सिंह ने मुस्लिम शासक को पराजित कब किसको किया था? जेत्र सिंह ने मुस्लिम शासक को पराजित किया था, वह कौन है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश को। प्रश्न 41, मुगल और मेवाड़ के बीच में दोस्तों संधि कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लें दोस्तों आप। मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1615 में मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी। प्रश्न 42, कुंभा की स्थापत्य रुचि तथा युद्ध कला का महान चमत्कार क्या है दोस्तों? कुंभा की स्थापत्य रुचि तथा युद्ध कला का महान चमत्कार क्या है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। प्रश्न 43, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा दोस्तों। प्रश्न 44, चंद्रवर्दई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। चंद्रवर्दई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है दोस्तों। प्रश्न 45, राजस्थान राज्य में मुस्लिम सत्ता का प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगले 5 प्रश्न आपके राजस्थान की राजनीति से संबंधित हैं, इसमें देखेंगे दोस्तों, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही किए हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वरूप सिंह को दिया गया। प्रश्न 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 164 में। प्रश्न 48, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1973 में प्राप्त हुई। प्रश्न 49, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लें। बलवंत राय समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय समिति का संबंध दोस्तों स्थानीय स्वशासन से है दोस्तों। प्रश्न 50, दोस्तों ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 50, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किसके ऊपर निर्भर होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किसके ऊपर निर्भर होता है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।